हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर नया टॉपिक लेके हाजिर हैं आपके लिए। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहें, चाहे मदर कोविड सस्पेक्टेड या कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है कोविड का वो ब्रेस्ट फीड करवाने से मदर से बेबी को ट्रांसफ़र है वो नहीं होता है। आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें जब बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, ताकि बेबी को वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। कि अभी जो कोविड चल रहा है वो मुख्य समस्या बनी हुई है, उसमें भी मदर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हो रही हैं, कोविड सस्पेक्टेड भी पाई गई हैं, बहुत सी मदर हैं वो। तो माताजी को क्या करना है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिसमें हम इसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, जो कोविड सस्पेक्टेड हैं या कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसी माताजी जिनको माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में हैं, मतलब हल्के सिम्टम आ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है जिनको, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले अच्छे तरीके से अपना हैंड वॉश है वो करें, लगभग 20 सेकंड तक मिनिमम है वो हैंड वॉश है वो करते रहें। दूसरा स्टेप रहेगा आपका, आप हैंड वॉश करने के बाद ब्रेस्ट एरिया है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद में टैप वाटर से उसको एक बार और क्लीन करें, और उसके बाद मास्क पहने। मास्क पहनने के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। और ब्रेस्ट फीड कराते टाइम एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, न केवल कोविड में जबकि दूसरे कोई भी संक्रमण जो होते हैं माता को, उसमें भी कि बेबी की आदत होती है जब आप ब्रेस्ट फीड उसको करवा रहे हो तो बेबी क्या करता है, एक दूसरे हैंड से मदर के माउथ को बार बार टच करता रहता है। उससे क्या होता है कि जो मदर हैं उनके नोज और जो माउथ का एरिया होता है जो ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, उसको बेबी के हैंड हैं वो टच करते हैं बार बार, और कुछ टाइम बाद बेबी क्या करता है, वही अपने हैंड हैं उनको बार बार अपनी माउथ की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 6 मंथ के बाद में जो बेबी होता है उसके अंदर माउथ और हैंड जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मोस्टली इन्फेक्शन है बच्चों में वो इस कोऑर्डिनेशन की वजह से होते हैं। जब आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, बच्चे की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जब बेबी वॉकिंग करता है उस टाइम भी क्या होता है कि वो धूल मिट्टी में खेलता है और उसके बाद में फिर वापस बार बार हाथों को क्या करता है, अपने माउथ की तरफ लेकर जाता है। तो जो माउथ हैंड कोऑर्डिनेशन है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है बच्चों में इन्फेक्शन होने का। आप उस चेन को तोड़ सकते हैं, बार बार बच्चे के हैंड वॉश करवाते रहें। अब दूसरी कैटेगरी में जो मदर आती हैं जो सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और जो अभी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और ऐसी कंडीशन है कि उस कंडीशन में वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टर आता है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, उस एक्सट्रैक्टर से ब्रेस्ट जो मिल्क है उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ एक ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें मदर हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, क्रिटिकल कंडीशन होती हैं और वो ICU में जैसे भर्ती हैं। उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बेबी के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अवेलेबल रहता है आपके आसपास, आप पता कर सकते हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक बने हुए हैं उसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, और ये बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक और ज़रूरी अवयव है। तो आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते रहें कंटिन्यू, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब तक 6 मंथ तक वो कुछ भी वीनिंग बोलते हैं जिसको खाना थोड़ा बहुत स्टार्ट नहीं करता है। जिस भी एरिया में मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, जहाँ स्पेसिफिक जगह होता है आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, उस जगह के क्लोथ्स वगैरह हैं उनको कुछ टाइम के बाद में अच्छे से वॉश करते रहें, साफ़ सफाई रखें, और उन क्लोथ्स को वॉश करने के बाद कुछ टाइम तक जो सनलाइट होती है उसमें ज़रूर रखें, क्योंकि सनलाइट भी एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।